जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिनोबली सिविल सर्विसेज एकेडमी, गुलटेरा बाज़ार, बिहटा, पटना। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास अवेलेबल है। पिछले क्वेश्चन हम लोग 36 तक किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आज हम लोग 36 के बाद का क्वेश्चन को देखेंगे। बने रहिए वीडियो में। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं 36 के बाद यानी 37 से। चलिएगा, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 के है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? सुनिएगा भाई बंधु, ऐसे प्रश्न को बनाने का तरीका बताए थे कि या तो आप x मान के बनाइए। मान लीजिए क्या दिया हुआ है, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 9x। करा कि प्रत्येक में 9 जोड़ दे, इसमें भी 9 जोड़ दे और इसमें भी 9 जोड़ दे। तो करा कि 16 बटा कितना प्राप्त होता है? 27 प्राप्त होता है। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस गुना कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। और जो x का मान आएगा वो आप 5x में गुना कर दीजिएगा तो पहली संख्या, और 9x में गुना करेंगे तो दूसरी संख्या। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका बताए थे कि अगर अनुपात दिया हुआ है 5 और 9 का, कह रहा है कि 16 और 27 हो जाता है। 16 और कितना हो जाता है? 27। कितना जोड़ने पर? 9 जोड़ने पर। ये 9 जोड़ने पर तो सबसे पहले बोले थे कि इसका अंतर निकाल दीजिएगा। अंतर क्या समान है? 11 5 16। इधर कितना हो जाएगा जी? 18 9 27। अंतर समान नहीं है तो इसमें इसको अंतर कर लेते हैं। 27 और 16 का अंतर कितना होगा? 16 10 11 का, तो 11 में इससे गुना करेंगे। इसका अंतर कितना है? 4 का, तो 4 में इससे गुना करेंगे और एक नई संख्या बना लेंगे। तो देखिए नई संख्या कितना बनेगा? 11 5 55 और 11 99, 16 चौको 64 और 27 चौको कितना होता है? 108। अब अंतर देखिए तो कितना का है? इधर अंतर 55 और 9 कितना होता है? 55 और 5 60 अच्छा 9 का। इधर कितना का? 9 का। यानी 9 का अंतर है और 9 यूनिट का मान कहा है कि प्रत्येक में 9 जोड़े, तो 9 यूनिट का 9 मान, तो 1 यूनिट का मान 1। हमसे कौन संख्या पूछा है? दूसरी। तो ये तो पहले का 55 है और दूसर की कितना? 99। तो हमारा आंसर हो गया 99। ठीक है। जो लड़का x मान के बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब नया समीकरण बन जाए, अंतर जब समान हो जाए, तो ये वाला का काम खत्म हो जाता है। अब मतलब किससे है? अगर अंतर यही सेम होता तो हमें ऐसा करने की जरूरी नहीं है। सीखिए, एज का ये नियम है डायरेक्ट बनाने के लिए, विदाउट एक्स। और आप लोग आज तक पढ़ते होंगे तो इसी ने बनाते होंगे जी। मान लेते हैं कि प्रत्येक में 9 जोड़े, तो ऊपर भी 9 और नीचे भी 9, और क्रॉस गुना यहाँ से x का, और जो x का मान आता है 5 से गुना करेंगे तो पहली संख्या, 9 से गुना करेंगे तो दूसरी संख्या। चलिए, तो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ें। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए? 15, तो इसका अनुपात इतना हो जाता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पर है, यानी सब में कितना जोड़ देते हैं? 15। तो सुनिएगा, पहला काम, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। तो देखिए क्या सीखना है। अभी आपने देखा कि डायरेक्ट हम लोग कर लिए, चूँकि भिन्न सिंपल भिन्न था और यहाँ पूर्णांक में आ गया है, तो सबसे पहला काम पूर्णांक को तोड़ देना है। तो तोड़िए, पहला को तोड़िए तो कितना आएगा? 2 एकम 2 3 बटा
2 ई आया। अनुपात इसको तोड़िए, 3 दूना 6, 8/। एक बात हमें बताइएगा जी, कभी भी बटा में रहता है तो मैथ बनता है क्या? इसको सिंपल में लाते हैं तो क्या बोले थे कि नीचे वाला के एलसीएम, तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना? 6। तो दोनों में हम लोग 6 से करवा देते हैं गुना, तो ये कटेगा 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। आ 3 दूनी 6 कटेगा तो 8 दूनी, किसी को कोई दिक्कत? ये काटा 3 दूना 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 हो गया। आई काटा 3 दूनी 6 तो 8 दूनी 16 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िएगा, करा कि प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए। सुनिएगा तो ऐसे ही ना बनाते थे। ये 9x है, आई कितना x है? 16x। प्रत्येक में 15 बढ़ा देते, यहू में 15 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ भी x मान सकते हैं। हो गया। तो कह रहा है कि बढ़ा देने के बाद कितना हो जाता है अनुपात? इतना। इसको फिर तोड़िए, तो तोड़िएगा तो 3 एकम 3 3 2 5/3 अनुपात। इसको तोड़िए 5/3 3 2 का लघुत्तम कितना? तो 6 में इससे भी गुना, और 6 में तो 3 दूनी कितना? तो 10 आया। और ये 2 तिहाई 6 तो 15 आए, 15 आया। तो इसको लिख सकते हैं कि 10/15। अब वही क्वेश्चन पा गया क्या? थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस दिया था लड़कन को कंफ्यूज करने के लिए। अब यहाँ से आप तिरछा तिरछी गुना करके x के वैल्यू निकाल दीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए दूसरा विधि क्या बताए थे जी? पता कीजिए कि संख्या कौन है। तो पहला 9 और लिख दीजिए, 9 और 16। दूसरा कितना? 10 और 15। एक बात बताइएगा, दोनों का अंतर सेम है? नहीं सेम है। 9 से 10 हुआ और 16 से 15 हुआ, दोनों का अंतर कितना है? 1 का। और 1 का वैल्यू कह रहा है कि प्रत्येक में 15 बढ़ाना, तो 1 का वैल्यू 15। किसी को दिक्कत है? कोई को दिक्कत है? तो हमसे क्या पूछा है जी? हाँ, इसमें बड़ी संख्या क्या है? देखिएगा सही है ना, कहीं गलती नहीं ना हुआ है? क्वेश्चन को देखिए तो 1 का वैल्यू 15 आया, तो अगर हम गुना कर देते हैं किससे? पहली संख्या से, तो हमारा तो क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा आ रहा है। बड़ी संख्या देखिए, सुनिए ना, हो सकता है मैं कैलकुलेशन में कहीं कन्फ्यूजन हो चुका होगा, लेकिन आप बनाने का तरीका जान रहे हैं ना कैसे बनेगा? बिल्कुल इसी की तरह बना देना है। इसको सिंपल में ला दिए, इतना इतना, इसमें 15 जोड़ देना है, इतना बटा में अनुपात कर देना है, क्रॉस गुना करके x का वैल्यू जो आएगा। तो करा कि इनमें से बड़ी संख्या, तो एक बात बताइएगा जी, 3 और 8 में बड़ी संख्या कौन है? 8। तो यही 8 का वैल्यू पूछ रहा है, जिसका निकल के मान कितना आया है? 16। तो यहाँ x का वैल्यू 3 आएगा, तो 16 या 48 मान आना चाहिए। ठीक ना? आप ये हल कर लीजिएगा घर से, क्योंकि हमें इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ये आपको खुद घर से कैलकुलेशन करना था। आगे बढ़ें, कर लीजिएगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ हमसे मेन कॉन्सेप्ट लीजिए, यहाँ हमसे मेन कॉन्सेप्ट लीजिए और घर पर मेहनत कीजिए। चलिएगा, बोलिए। बनेगा बनेगा, आप इसको बना के देखिएगा। आगे बढ़ें, चलिएगा। आइए, बिल्कुल उसी आधार क्वेश्चन है जी। देखिएगा क्या कह रहा है। 2 संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में कितना घटा दिया जाए? तो मान न लीजिए कि एगो संख्या 5x है, एगो संख्या 7x। प्रत्येक में से कितना घटाना है? दोनों में से 9 घटाना है। तो कितना हो जाता है? 7/। यहाँ से x का वैल्यू ना निकाल लीजिएगा, क्या ना निकाल लीजिएगा? जो x का वैल्यू आएगा कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर कर देना है, दोनों के संख्या के अंतर। चलिए देखिए, बना देते हैं जी। 11 × 5 = 55x, 11वां और 7 और 9। सुनिएगा जी, इन्हें 55 है, इन्हें 49 है, इन्हें आके घटेगा तो कितना बचेगा? 6। 49 और 6 कितना होता है? 55। और उन्हें माइनस का 63 है, उन्हें जाके प्लस में हो जाएगा 99। बताइए 6x बराबर, उधर घटाइए तो कितना आएगा? तो 9 में कितना आएगा? 9 में से 3 गया कितना? 6। 9 में से 6 गया 66 36। x का मान कितना आया? हमसे क्या पूछा है कि इन संख्याओं का अंतर। तो एगो संख्या था 5, एगो संख्या कितना था? 7। ये दोनों का अंतर कितना है? 2 का। तो एक वैल्यू पूछा है, तो 1 का मान 6 आया, तो 6 दूनी 12, 2 से गुना करवा दीजिए, तो एक अंतर कितना आया? 12। चलिए जी,
क्लियर है? क्लियर है? शॉर्ट में ध्यान दीजिएगा। संख्या दिले था कितना? 5 7, प्रत्येक में 9 घटा देना है तो कितना हो जाता है? 7 और अंतर कितना के? इधर 2 का अंतर है, इधर कितना के? नहीं सेम है तो नीचे वाला के घटा के ऊपर से गुना और ऊपर वाला घटा के नया समीकरण। तो 5 को या 7 7 दूनी 11 दूनी तो 14 6 20 और 22 6 28, अंतर कितना के? 6 का। तो अंतर 6 का है, 6 बराबर कितना देले है? 9। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 बटा में 3 3 9 और 3 दूनी 6। हमसे किसका मान पूछा है? अंतर पूछा है। अंतर पूछा है ना हो। तो अंतर कितना है? 5 और 7 का अंतर कितना? 2 आया। तो इसको अगर 2 से गुना करा देंगे तो कितना आ रहा है? 3। नहीं, इससे नहीं बन पा रहा है। हाँ तो सुनिए ना, बोलिए जी। हाँ, 1 मिनट सुनिए, गलती कहाँ हुआ है? हमारा नया समीकरण हम ई बना, ठीक ना? तो इसका अंतर कितना आया? अंतर आया कितना का? 6 का, ठीक ना? और 6 का वैल्यू कितना दिले था? 9। तो 1 का वैल्यू 9 बटा में 6। तो इसका ना अंतर करेंगे जी। देखिए गड़बड़ करवा दिए। 28 और 20 का अंतर कितना? 8 ना। तब बंद हो गया। 2 चौक 8 तो चरती आए 12 आ गया जी। हम बोले थे एक बात कि जब नया समीकरण बढ़े तो पुराना के काम खत्म। तो ठीक तो है, 12 आंसर आ गया, ठीक ना? ऐसे क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, हमें हेल्प उतना नहीं लेना देना पड़ेगा, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिएगा जी, हम 2 मेथड बता रहे हैं हर क्वेश्चन का। यहाँ लॉन्ग प्रोसेस है और यहाँ बिल्कुल शॉर्ट है। आप हल करके तो देखिए, बनेगा बिल्कुल। आगे बढ़ें? नहीं, हम देखिए होता क्या है, कभी कभी दिमाग मिस्टेक हो जाता है। करना था नीचे वाला, चूँकि नया समीकरण बना था, हम हल कहाँ कर दिए? ऊपर। ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े ना। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 कक्षा के विद्यार्थियों के संख्या का अनुपात 2 3 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाने पर यह अनुपात 4 5 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? इसको बनाने का 2 विधि। बनाने का क्या विधि? 2 विधि। सुनिए कैसे। आपको अगर कहा जाए कि एक संख्या शुरू में 2 था, अनुपात में 3 था, ये 5 था, कितना हो गया? 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। सब में कितना बढ़ा? अरे 5 से 7 कितना बढ़ा? तो अनुपात में 2 बढ़ा। यहाँ कह रहा है कि संख्या में कितना बढ़ा? तो 2 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 20 दूना 40 होता है। तो हमसे पूछा है कि प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ मतलब ये शुरू वाला, ये शुरुआत है, ये शुरू है। तो 5 3 8 2 तो 10 से करवा दीजिए गुना, तो 20 दहा के 200। आंसर जी सी। बहुत आसान था। ऐसा कहीं भी क्वेश्चन है तो हम एक लाइन में आंसर निकालिए। यही कोई लड़का लंबा बनाएगा तो सबको x मानना पड़ेगा। इसको मानिए 2x, इसको मानिए 3x, इसको 5x, अलगे अलगे जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है जी? सभी का क्लियर है? चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बना लीजिएगा। दोनों का क्या देखना है? अंतर। अब बराबर जो संख्या बढ़ा है उतना 1 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा। शुरू का पूछेगा तो जोड़ के गुना कर देंगे, ठीक है? और नहीं तो भाई बंधु देखिए, लॉन्ग से बनाइएगा तो आपको सबको लिखना होगा कि 2x, ये कितना x है? 3x, ये कितना x है? ये कितना? 4, ये कितना? 5, ये कितना? 7। आप जानते हैं कि बटा का मतलब, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, इतना तो पता है। तो एक बार में आप 2 को लेके चलिए, या तो ये दोनों के लेके चलिए और नहीं तो ये दोनों के लेके चलिए। क्लियर है? चलिए देखिए, प्रूफ करते हैं। आपका कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं भाई बंधु। देखिए कैसे। पहिलका है 2x बटा में कितना? 3x। प्रत्येक में कितना जोड़ना है? तो ये ऊपरे भी 40 और नीचे भी 40। तो कह रहा है कि हो जाता है 4 अनुपात 5। 4 बटा 5 का है लिखेंगे जी, चूँकि हम शुरू में कै गो लिए हैं तो 2 का अनुपात लेंगे। आइए, तो 5 दूनी और 40 बचे
40 दिया, ठीक ना, ठीक है ना जी। चरती आई 12 ना, चरती आई 12 आ 40 चौको कितना 160। सुनिएगा, इधर 10 है उधर 12 है, जाके घटेगा कई एक से आधा, इधर 200 है उन्हें 160 है, कितना हो जाएगा, कितना होगा जी, हाँ ऐसे 40। तो x मतलब कितना, x का वैल्यू कितना आया, हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, टोटल संख्या। तो 5 3 8 2 10, तो बीत अहाँ के बात बराबर है। तो इतना लंबा के करने जाएगा जी, इतना लंबा के करने जाएगा। अच्छा एक कंडीशन आओ सुनिए, अगर कोई लड़का चाहता है कि नहीं हम इसको लेके नहीं बनाएं, तो आप इसको पहिलका के छोड़ दीजिए, कौन के ले लीजिए, तो लिखिए 3x बटा में 5x है, अब प्रत्येक में 40, तो वह 40 है। जब ई दो पहिलका छोड़े हैं तो अनुपात भी दूसरका के लीजिए, क्योंकि पहिलका के छोड़ दिए हैं, ई दोनों लेंगे तो अनुपात भी लिखिए 5 बटा में, इसको भी हल कीजिएगा तो x बराबर 20 से आएगा। आप देख लीजिएगा हल करके, तो 1 बराबर 20 यानी x बराबर 20, तो 5 3 8 2 10, तो 20 दहाँ के। नियम तो बहुत है भाई, लेकिन कोई भी टीचर कितना नियम बतावे से ना, हम 5 तरीका जानते हैं लेकिन पांचों बताना संभव नहीं ना है। आगे बढ़ें, सबसे आसान विधि कौन लगा, अंतर करके। चलिए तो इसी पर एक और क्वेश्चन है, तनी बना के दिखाइए तो। चलिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और सबके लिए बनाइए, इसी पर आधारित के क्वेश्चन और है, सब लोग बनाइए। इसका आंसर क्या होगा देखिए तो, करा कि 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है, 2 3 5 है। सुनिए तो 2 3 5 है, आ कितना हो जाता है 4 5 7, अंतर कितना के, अंतर 2 के, आ कितना बढ़ा है, तो 2 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 10। कौची पूछा है जी कि प्रारंभ में कुल कितने थे, तो प्रारंभ में 2 3 5 है, 5 है, तो 10 से करवा दीजिए गुना, कितना आएगा 100। किस ऑप्शन में 100 है, चलिए हो गया जी, है ना आसान। तो ऐसा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा ना, बिल्कुल आसान। एक्स मानने के चक्कर में मत रहिएगा, जो लड़का एक्स मानने के चक्कर में रहा वो लंबा जाएगा। जो क्वेश्चन हो सकता है 30 सेकंड में सोल्व है, उससे हम एक्स क्यों माने। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 42 नंबर क्वेश्चन, 3 संख्या 1 बटा 2 2 बटा 3 3 बटा 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो वो संख्या क्या है। हम बोले थे कि कभी भी ऐसे मैथ नहीं बनता है, इसको सिंपल में तोड़िए, तो तोड़िएगा जी। 2 3 4 का लघुत्तम कितना, कितना आएगा 12, तो 1 बटा 2 एकरों में 12 से गुना, 2 बटा 3 एकरों में 12 से गुना, अनुपात 3 बटा 4 एकरों में 12 से गुना। चलिए 2 छक 3 चौको 12, तो 4 दूनी, आ चरती आई 12, तो 3 ती आए। देखिए सिंपल रेशियो आ गया। क्या बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो सबसे बड़का और सबसे छोटा कितना है 9 और 6, अंतर कितना के, तो अनुपात में 3 का अंतर, लेकिन वहाँ संख्या में कितना के अंतर, तो 3 का वैल्यू 36, तो 1 का वैल्यू 12। हमसे क्या पूछा है, वह संख्या कितना है, यानी सब संख्या निकालना है। तो 12 छक 72, बरवा 8 96, अब बरनवा आ गया जी 72 96 108, कौन ऑप्शन में है 72 96 108। चलिए बन गया फाइनल। नीचे वाला कैल्शियम लेते हैं ना जी, कटवाने के लिए, सिंपल में लाने के लिए। चलिए चलिए बढ़े आगे। एक बात याद रखिएगा जी, आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बटा में, तो इसको सिंपल में बदलने के लिए जानते हैं ना, नीचे वाला को क्या लेना है, आज सबको गुना करवा देना है, सभी में क्या कर देना है गुना, जो निकल के आएगा वो सिंपल में आ जाएगा। आगे बढ़े ना, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/,
यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, खाली समझने का फर्क है जी, केवल समझने का फर्क है। सबसे पहला काम होता है इसको तूरना, तो तूरिए 1/2 आ 1/3 आ 1/4, नीचे वाला के लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, तब 12 में एकरो से गुना, 12 में इससे भी गुना, 12 में इसमें से भी गुना, तो 2 छक 3 चौको अचरती आए, आ गया जी। यानी इसका सिंपल फॉर्म आ गया। हमसे क्या पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। अगर आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे, जैसे कोई त्रिभुज है, मान के चलिए कौची है, अब परिमाप का मतलब होता है कि सब का योग को परिमाप बोलते हैं। अगर ये भुजा ए है, ये बी है, सी है, तो सब को जोड़ना ही क्या बोलता है, तो इधर भी जोड़ न दीजिए, 6 4 10 3 13, यानी अनुपात 13 का वैल्यू दिया है 52, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 4। तो हमसे पूछा कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई थी में सबसे छोटा कौन है, 3, तो 3 से गुना करवा दीजिए, चरती आए। किस ऑप्शन में है, चलिए बन गया जी। था ना, बिल्कुल सिंपल था। तो त्रिभुज रहे चतुर्भुज रहे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के भुजा का योग 180 और चतुर्भुज के भुजा का योग कितना होगा, 90 चौको 360। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कोई चीज़ आज दुनिया में कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आदमी के हिसाब से बड़ा नहीं है, अगर चाह ले तो सीख लेगा। हो गया, आगे बढ़ें, चलिए। क्या है, जल्दी उतारिए ना जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन तो था, परिमाप देले था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। करा कि 3 संख्याओं का योग कितना है, 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में 2:3 का अनुपात है और दूसरी और तीसरी में कितना का अनुपात है, 5:8 है, तो करा कि दूसरी संख्या क्या होगा। देखिएगा, सुनिएगा, रेशियो जब शुरू में पढ़ाए थे तो ये बताए थे का कि A/B, या B के नीचे कौची लिखाता है, अब बगल में कौची C, तो ये पहली की संख्या, ये दूसर की, आई दूसर का, ये तीसर की। तो सजा दीजिए, पहला दूसरा कितना दिले है, 2, और दूसर का तीसर का कितना दिले है, 5। और सुनिएगा जी, किधर किसको घसकाते हैं बताइए, इसको इधर घसकाएंगे, इसको 5 दूनी पंती आई, 15 18 के 24। सुनिए ध्यान दीजिएगा, 18 के 24, ये और कटेगा नहीं, कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। करा कि 3 संख्याओं का योग कितना दिले है, 98, तो एक मान कितना दिले है, जोड़िए 5 और 4 9, 2 1 3 49, अनुपात 49 का वैल्यू 98, तो अनुपात 1 का वैल्यू 49 दूना 1 का वैल्यू 2। तो हमसे पूछा कि दूसरी संख्या कौन है, में दूसर का कौन है, 15, तो 15 से करवा दीजिए गुना, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 30, ऑप्शन नंबर। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिएगा कि दोनों में कौन दिए हुए थे, दूसरी संख्या दोनों में कॉमन है जी, तो कॉमन वाला ऊपर नीचे लिखाता है, बोले थे ना। तो देखिएगा इसमें क्या बोला है, दूसर की ऐजो है और दूसर की ऐजो है, कॉमन को पकड़िए। जो लोग कॉमन को पकड़ लिया वो क्वेश्चन आ गया, हाँ बीच में उसको रख दीजिए। अगर ए कॉमन है तो ए को बीच में कीजिए, बी कॉमन है तो बी में, हो सकता है कि क्वेश्चन में सी कॉमन है तो सी में देखिए, आपको पकड़ना होगा क्वेश्चन क्या करा। बन गया क्या, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। चलिएगा, अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी, ABCD के जगह पर लिख सकते हैं कि पहली की संख्या आई दूसर की, अच्छा ये कोची दूसर की आई तीसर की, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आपको मानने के ऊपर कैसे मानते हैं। चलिए, हो गया, कंप्लीट है। और इसका मान दिए हुए, हम एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि ध्यान दीजिएगा जी, कि अनुपात के तबे जोड़ते हैं जो संख्या कहता है। यहाँ 3 संख्याओं का योग कितना था, अगर कहता कि कोई एगो संख्या का मान 98 है तो अनुपात 1 उठाते हैं। यहाँ सब का योग बोला है तो सबको जोड़ के क्या दिया है डिपेंड इस पर करता है। और जो लड़का, जैसे देखिएगा जी, हम किसी भी क्वेश्चन को देख के समझ जाते हैं कि कैसे बनेगा, यही दिमाग, यही चीज़ आपको विकसित करना होगा कि क्वेश्चन देखते पकड़ लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको एग्जाम में लंबा लंबा बना के थोड़े दिखाना है, आपको आंसर सही मार के आना है, रिजल्ट लाना है, यही ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें।
आगे बढ़े, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना जी? दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा देख लीजिए, दिखाई दे रहा है? हाँ। दो संख्या क्या है? दो संख्या का अनुपात 3:4 है। इन संख्याओं का योगफल 420 है। योगफल मतलब जोड़ के। तो सुनिए, 3 और 4 के मान कितना होता है? 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7। और 7 के वैल्यू कितना दे रहे हैं? तो कह रहा है कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? भागा देंगे तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या है, दोनों में बड़का कौन है? 4। तो 4 से गुना करवा दीजिए। तो 6 4 को 24। कौन ऑप्शन में 240 है? कह तो दिए कि अगर 120 क्वेश्चन है तो 120 मिनट में किताब खत्म। 150 क्वेश्चन है तो 150 मिनट में किताब खत्म। ठीक ना? क्वेश्चन को पकड़िए कि क्या है। आगे बढ़ें, आगे बढ़े। यहाँ क्या लॉजिक काम किया जी? लॉजिक काम किया कि यहाँ का योग दे ले था, संख्या के क्या दे ले था? तो अनुपात भी क्या कर दिए? ई लड़का जो पकड़ लिया कि टोटल संख्या बराबर टोटल अनुपात होता है। अच्छा, किसी एक संख्या दिया हो तो किसी एक का अनुपात उठाएंगे, बस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लोग एक्स मान के कैसे बनाता है, ध्यान दीजिएगा। इसको लोग एक्स मान के कैसे बनाता है? तो मानता है कि मान लेते कि पहले का 3x, दूसर का एक्स है 4x है। आ कह रहा है कि इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 है 7x है। आकर मान कितना? तो x का वैल्यू कितना आएगा? 60। तो कहेगा कि इसमें चलिए, कहेगा कि इसमें बड़ी संख्या, छोटी संख्या बोला कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना x है? x का वैल्यू 60। तो 4x का वैल्यू यानी 4 से गुना, तो 6 4 को 24। देखिए जी, ये x मान के लोग बनाता है। हम कहते हैं कि x अगर नहीं मानिएगा तो मन में 1 मान लीजिए, तो वही रेशियो में 1 यूनिट का मान निकलता है। रेशियो में कितना यूनिट का मान? आप मैथ मानेंगे तो x मानते हैं तो x का मान निकलता है, रेशियो में 1 का मान निकलता है। यही ध्यान देना है। रेशियो मानेंगे तो 1 का, और इसमें मानेंगे तो x का। आगे बढ़ें, चलिए आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? सब लोग बनाने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या 17:45 के अनुपात में है। आ छोटी संख्या का 1/3 आ बड़ी संख्या का 1/5 से 15 कम है। तो छोटी संख्या क्या है? यानी कर कहने का मतलब है कि जो अनुपात दिए हुए, मेरा बात बहुत बिल्कुल समझिएगा जी, जो x मान के बनाता है, अगर ई 17x है तो ई कितना x है? 45x है। किसी को दिक्कत है? करा कि बड़ी छोटी संख्या का 1/3 में छोटा कौन है? सुनिए, छोटी संख्या का 1/3 और बड़ी संख्या का, तो छोटी संख्या तो 17x का कितना 3 है? 1/, जो x नहीं मानता x को काट देंगे तो खाली हम लोग संख्या लेके चलेंगे। हम दोनों के एक साथ बता रहे हैं। आइए, बड़ी संख्या का कितना? 1/, हम परसेंटेज में सिखाए थे, कम बेसी अधिक, पास फेल, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, आगे पीछे, मतलब अंतर होता है। तो यहाँ कौची है? यानी दोनों का क्या है? अंतर है। तो इसको हल कीजिएगा तो नहीं हल होगा। तो 17/3 इधर हो जाएगा माइनस में 5वां, काट सकते हैं, नहीं हो काट सकते, आपका मन। 45 में आ दोनों का वैल्यू कितना दिया है? इसको हल कीजिए ना। 5 और 3 का लघुत्तम कितना? 5 और 3 के 15। तो यहाँ लिख दीजिए 15। 3 पचे, तब 3 पचे 17 पचे, आ 5 से 3 तो 45 दिया। 45 दिया। एगो बात बताइएगा जी, बड़का में से छोटका घटता है कि छोटका में से बड़का घटता है? यानी ई वाला चीज़वा पहले लिखा था, हमसे लिखने में मिस्टेक हुआ, लेकिन उसे कोई गड़बड़ ना है। ये आप इसको पहले लिख देते, इसको बाद में। सुनिए, 135 में से 85 जगह कितना? अरे 35 और 15 कितना हुआ? 50। यानी कहने का मतलब है कि जब इसको हल करेंगे तो 50 में कौची जी? 15 और बराबर कौची? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? इसको काटिए, काटने पर कितना आएगा? ई 15 है नीचे ना, तो 15 उन्हें चला जाएगा। हाँ, ठीक ना? तो सुनिएगा जी, ये उधर भेज दीजिए। इसको काटिए ना। 5 से 10 मरतबे, 5 से 3 मरतबे, 5 से 2 मरतबे, 5 से। किसी को दिक्कत है? अच्छा हाँ, 3 ना। 5 दूनी 10, 5 ती आई, इधर 3 ती आई 9, और 9 बटा में 2 आया।
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना जी। 3 तिहाई 9/2 क्या पूछा है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना है? 17। तो 17 से गुना करवाइए। तो 17 9 53 से 153, 153। अब बटा में कितना? एगो बात कहें, ढेर लोग जब ऐसे आएगा ना तो बनाना छोड़ देगा कि लगता है कि गलती बन रहा है। भागा जी 2 सते 14, 1 बजा 2 छक। कौन ऑप्शन 76 पूर्णांक में है? बन गया जी तीसरा। लेकिन कुछ लोग यही हार मान जाते हैं कि अरे बड़ी लगता है कि लेंदी है, ना बनेगा। लास्ट तक आपको सोल्व करना है, लास्ट तक, जब तक आंसर ना क्लियर हो जाए। चलिए, और एक बात और कहना चाहेंगे जी, जब इसको घर पर 2-3 बार अपने से बनाइएगा तो इतना जल्दी बनेगा कि मत कहिए। अभी तो लग रहा होगा कि थोड़ा कन्फ्यूजन है। 1-2 बार घरे अपने से 3 बार 5 बार जय बार मन करे बनाइए। जैसे ही आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका स्पीड बढ़ते चल जाता है। 5वां बार बनाइएगा तो अलग स्पीड होगा, 10 बार बनाएगा ओकर स्पीड अलग होगा, जब स्टार्ट कीजिएगा तो ओकर स्पीड अलग होगा। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन बहुत समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जी। चूँकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे सोल्व करते चले गए। समझ रहे हैं ना? जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे सोल्व करते चले गए। बाकी तो इसका वीडियो में जो है सब मिला हुआ है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ें, चलिएगा आगे ध्यान दीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सबको, ध्यान दीजिएगा। तो करा कि 68,000 रुपया है। कै हज़ार रुपया है? 68,000 रुपया है। समझिएगा जी, 68,000 रुपया है। आ करा कि ABC में बांटना है। अनुपात कितना दिले है? 1/2, 1/4, 5/। जो लड़का हमसे पढ़ रहा है एकदम रट लीजिए कि पहले इसको सोल्व किया जाता है। सब छोड़ दीजिए, सब काम छोड़ के पहले इसको सोल्व कीजिए। कोची में सिंपल में लाइए। तो लाइएगा जी 16 4 2 के लघुत्तम कितना? अरे 16 4 2 का लघुत्तम 16 है ना जी। तो चलिए 1/2 में 16 से गुना। अच्छा 1/4 में भी कितना से गुना? 16 से गुना। आ 5/16 में भी काहेला सिंपल में बदलने का तरीका। तो 2 8 4 को 16, 16 एकम यानी 8 4 5 आया। आ करा कि टोटल मान कितना दिले है? तो 68,000। तब यहाँ लिखिए 5 4 9 8 है। अनुपात 17 के वैल्यू दिले है 68,000। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 17 चौको और 4,000। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर क्या होगा? बताइए भाई मेरे में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन? तो 8 है, 4 का अंतर कितना? 4 का 1 का मान 4,000, तो 4 का मान 4 चौको 16,000। कौन ऑप्शन में है? कौन ऑप्शन में है 16,000? चलिए ऑप्शन नंबर 4 बन गया जी। तो ऐसा क्वेश्चन को देखते एकदम झटका में हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया जी। एक बात को क्वेश्चन को हल करते समय ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए भाई बंधु, एक बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो अनुपात दिया है क्या सभी को मिला के दिया है? यहाँ ध्यान दीजिए, जो संख्या दिया है क्या सभी को मिला के दिया है? क्योंकि कई बार क्या कह देता है ना कि खाली ए का वैल्यू है 68,000, तो अनुपात भी किसका उठाते हैं? ए का। कह देता कि केवल बी का मान है 68,000, तो केवल बी का उठाते हैं। यहाँ करा कि ए बी सी तीनों का मान है 68,000, इसलिए अनुपात क्या करेंगे? बस बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कितना सिंपल में बन गया जी। तो सीखिए कि सर कैसे बनाते हैं, कितना जल्दी आंसर आ जाता है। टेक्निक को पकड़िए, आगे बढ़ें। आइएगा अगला क्वेश्चन 48 नंबर, बहुत शानदार क्वेश्चन है जी। कह रहा है कि जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या का बढ़कर अपनी 60% हो जाता है, तो पहली या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? सुनिएगा, जब से किसी संख्या का 40% है किसी दूसरी संख्या के से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, देखिए क्या कह रहा है। इसको ऐसे बनाइए, जब किसी संख्या का मान लेते कि पहली संख्या क्या है? x, और दूसरी किसी को दिक्कत है? मान लेते कि पहले का x है, दूसर का कोई मानता है a, कोई मानता है b, कोई मानता है पहले का, कोई मानता है दूसर का। आप कुछ लिखिए, आप a b लिखिए, आप 1 2 लिखिए, चाहे आप x y लिखिए।
किसी संख्या का 40%, तो पहिलका के कितना परसेंट? तो 40 बटा में 100 लिख सकते हैं, 40% भी लिख सकते हैं। हाँ, जब किसी संख्या का 40% किसी संख्या से जोड़ा जाता है, तो किसी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या यानी y बढ़कर अपनी का कितना परसेंट हो जाता है? 60% हो जाता है। किसी को दिक्कत है? चलिए, ये प्रतिशत से प्रतिशत गया, 20 दूना 40 और 20 आए 60। क्या पूछा है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। तो यानी पहिलका का मान इसमें छिपल है, दूसरका का मान ऐसे लिखते हैं ना जी कि x बटा में y, तो 3 ओने है तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे। किस ऑप्शन में 3 और 2 है जी? किस ऑप्शन में 3 और 2 है? चलिए, 1 नंबर। हाँ, बोले ना कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम तो दोनों विधि सिखा देते हैं कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम यहाँ लिखना भी जरूरी नहीं था। चलिए आगे बढ़ें, ये अपने से कर सकते हैं। चलिए बता देंगे, हो गया। अरे कुछ करना नहीं था जी, कह रहा है कि पहिलका का 40%, मेरा बात समझिएगा, और दूसरका का 60%। प्रतिशत से 20 दूनी 20 आए, x बराबर 3 और y बराबर, यही पूछा था बस। वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक ना। आगे बढ़ें, चलिए आइए। क्वेश्चन कभी कभी आपको देगा एकदम कंफ्यूज करने के लिए। देखिए यही क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए तो। 2 उत्पाद A और B के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5 और 8 है। यदि A के उत्पाद के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा B के उत्पाद में 20% की कमी हो तो नए उत्पाद मूल्य में कितना अनुपात होगा? सुनिएगा, प्रयास बनाने का बोले हैं ना, पहले बनाए हैं कि मैथ बनाने का बहुत सारा विधि होता है, लेकिन टीचर अगर हर एक विधि बतावे के क्वेश्चन मांगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो कोई एगो बता के निकल जाता है। देखिए इसको कैसे कैसे बनाते हैं। पहला मान रहा है कि कितना है? 5 और 8। ये कितना है? ए और ये बी। कह रहा है कि पहिलका में 20 की वृद्धि जी, तो 20 का वृद्धि का मतलब 100 और दूसरका में 20 की कमी का मतलब 80। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? तो कह रहा है कि नया उत्पादन मूल्य में कितना अनुपात होगा। सुनिएगा, बहुत सिंपल, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा। ये लिख लीजिएगा, ऊपर नीचे कर दीजिएगा गुना, तो 12 पचे 600 अनुपात 8 64 अनुपात 0 से 0 गया जी। ये काटिए, 4 से 15 चौको 60, 4 से 16। कौन ऑप्शन में 15 16 है? चलिए बन गया जी, एक लाइन में आंसर। आज जो लॉन्ग बनाएगा, देखिए कैसे बनाएगा। वो क्या करेगा कि मान लेते हैं कि रेशियो में कोई संख्या 5 8 है, ये ए बी है, तो एक आउ बड़का मान लेते हैं कि जो बहुत छोटा है, तब मान लेते हैं कि 50 है। ये कितना मान लेते हैं? कोई 500 माने, कोई 800 माने, कोई 5000 माने, कोई 8000 माने। रेशियो कहता है कि अगर दोनों में समान परिवर्तन करते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता है, काटने के बाद वही आता है। तो 50 से पहिलका 50 कितना और दूसर का कितना? तो कह रहा है कि पहिलका में 20% की वृद्धि हो जाती है। वो बात बताइएगा जी, आपके पास कोई 50 है, अगर 20% बढ़ गया तो 120 बटा में, तो ये 0 से 0 गया, 0 से 0 तो 12 पचे 60। आइएगा दूसरका में कह रहा है कि 20 की कमी हो जाता है, तो कितना? 80। तो बटा में 80, ये 0 से 0 और 0 से 8 64। इसको काटेंगे 4 से तो ये 15 मरतबे, और इसको काटेंगे 4 से तो 16 मरतबे। बात बराबर आ गया का? तो हम इतना काहे ला करे जाएंगे, डायरेक्ट यहीं ऊपर नीचे गुना ना कर देंगे, एक लाइन में बन जाएगा। आपका दिमाग धीरे धीरे विकसित होगा कि सर एक मैथवा के 3 विधि से कैसे बना देते हैं। तो हम समय दिए, सीखे तो बन गया। आप भी समय दीजिए कि ऐसे होता है, क्योंकि हम तो कैसे आंसर डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं, आपको समझना है कि कैसे बनता है। क्लियर है जी? तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हल कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख आगे आइए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। लड़कों की संख्या यानी बॉय है और कौची है? गर्ल है। लड़कों की संख्या लड़की से, जेकरा में से लगल रहेगा ओकरा मैथ में 100 मानते हैं, चूंकि ओकरा से तुलना करना है।
तो लड़कों की संख्या लड़कियों से, तो लड़की मान लेते हैं कि 100 है, तो एक से 12% अधिक है, तो ये कितना? तब पूछा है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात, एक अनुपात यानी काट दीजिए, तो 4 से काटेंगे तो क्या मतलब है जी? 4 दूनी 8, 4 8 4 से कौन ऑप्शन में 28 25 है? बन गया जी, बहुत सिंपल था। तो जेकरा में सेल रहेगा उसको क्या मानना है? 100। और 100 मान के अगर कमी कहता तो 100 में से घटा के। प्रतिशत के क्या रूल है भाई बंधु कि अगर कहेगा कि वृद्धि तो जोड़ के कमी तो, इतना तो बेसिक जानते हैं। 100 में जोड़ेंगे तो वृद्धि कहलाता है, 100 में घटाएंगे तो कमी, कमी में घटाना है वृद्धि में। तो यहाँ 12 बढ़ रहा था कि घट रहा था? तो 100 में 12 जोड़ दिया। क्या पूछा है? कर अनुपात का मतलब क्या होता है? जो छोटा से छोटा मान काटने के बाद आता है उससे अनुपात कहेंगे, वही ना जी। आज इसको बट्टा में भी लिखते हैं, लेकिन ऑप्शन बट्टा में दिया है, ऑप्शन अनुपात में पूरा है, तो अनुपात यही ना होता है। चलिए आगे बढ़ें, धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आएगा। एक बैच चाहिएगा तो नहीं काम करेगा। आगे आइए क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है क्या, यदि एक संख्या का 4 पंचमांश, कितना क्वेश्चन घुमा घुमा कर देता है, दूसरी संख्या के 60% के समान है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना होगा? सुनिएगा जी, एक संख्या x मान ले का, तो मान लेते कि पहली संख्या x है, एक 4 पंचमांश का मतलब समझते हैं? 4/5, एकरे बोलते हैं 4 पंचमांश। तो एक 4/5। दूसरी संख्या y मान लें, दूसरी संख्या के 60% है, तो 60% मतलब 60/100। किसी को दिक्कत? तब पूछा है कि पहली दूसरी के बीच का कौची है, तो काटिए 20 तिहाई 60 है, 20 बचे, ये 5 से 5 खत्म, x का मान 3 है, y का मान ये कहाँ से आता है? तो निकल के आता है x/y, उन्हें 3 है, नीचे एक रेशियो पूछा है, तो 3 अनुपात है। कौन ऑप्शन में है? 3 4। चलिए बन गया जी। एगो बात बताइए ना, हम गाना सिखाए थे कि अगल बगल वाला, तो यानी एकर मान एकरा में छिपल है, एकर मान है x बराबर और y बराबर, तो इतना काहे ला करेंगे? डायरेक्ट 3 4 आंसर का ये बनाते बनाते सीख जाइएगा। आगे बढ़ें, बहुत आसान क्वेश्चन था। x का इतना बटा और y का इतना बटा, उतार लिया सब लोग हो, समझ गया ना? चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कह रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ABC के वेतन का अनुपात 2 3 5 है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की क्या होता है? वृद्धि होता है, तो वेतन का नया अनुपात बनाने का 2 विधि। ये बड़ी छोटा संख्या है 2 3 5, या तो एकरा 200 कर दीजिए, एकरा 300, एकरा 20, एकरा 30, एकरा, अरे आप 0 बैठाइए तो सब में बैठाइए, और नहीं बैठाइए तो कोई में नहीं बैठाइए, अनुपात ही ना कहता है। ना तो दूसरा विधि कौची बताए? एगो और विधि बताए कि जो देवल है वो लिख दीजिए, तो कितना देवल है, आ जितना के वृद्धि हो रहा है उसको जस्ट नीचे, तो पहिलका में 15 वृद्धि, तो कहाँ पहुँच गए? अच्छा, निचलका में कितना की वृद्धि? तो 10 का, तो 110 पर पहुँच गया। ये कितना में? तो 100। आप बोले थे कि ऊपर नीचे कौची कर दीजिए, तो 115 दूना 230, 110 दिया 330, आप 12 बचे, जो कटता है काटिए, 0 0 0, अब ना कटेगा। 23 33 60 कौन ऑप्शन में है? 23 33 60 कौन ऑप्शन में है? चलिए, अभी कोई नहीं कहेगा सर कि कैसे बना दिए, कहे कि वो पहले क्वेश्चन आया था वो दे ले था 2 गो, आई क्या दे दिया, क्या दिक्कत है? 5 को दे देगा तो नियम थोड़े बदल जाएगा। चलिए, था ना आसान जी? यही लड़का को नहीं पता है तो लगेगा कि एग्जाम में कितना हार्ड क्वेश्चन पूछता है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाइए, एसएससी का एग्ज़ाम देने जाइए, आप देख रहे हैं ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ें, आसान था ना जी? आप देखिए, एक बात और आपको बता देते हैं जी, तेज आदमी के साथे बैठिएगा ना, हमारा दादाजी कहते थे कि दोस्ती यारी कभी भी तेज के साथे रहिएगा ना, भले अमीर गरीब हो, लेकिन जिसका दिमाग तेज होगा आपको तेज बनाएगा। तो इसलिए अगर हम बनाने में फास्ट हैं तो धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं आपसे हमको सीख मिलेगा कि सर इतना फास्ट है, हम काहे कमज़ोर हैं, हमको भी फास्ट बनना है। लेकिन हम अगर डल रहेंगे ना तो आप भी डल बन जाइएगा। अगला आदमी सीखता है, इसलिए हम फास्ट बना दें, आपको धीरे धीरे फास्ट बनना होगा। आगे बढ़ें, चलिएगा जी। वही क्वेश्चन आ गया फिर से, तनी बनाइए तो, रिपीट कर दिया क्वेश्चन,
वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। बनाइए सब लोग। करा कि क ख ग के वेतन 3:5 के अनुपात में है। 3:5 और बढ़ा है कितना? पहिलका में 50 बढ़ा तो कहाँ पहुँच गए? 150 पर। दूसरका में कितना बढ़ा? कहाँ पहुँच गए? 160 पर। तीसरका में 150। बस एक रेशियो पूछा है, निकाल दीजिए गुना करके। 15 तिया 450, 16 पचे 15 सते हो 105। जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया। आउ कटेगा का हो? 5 से कटेगा। 5 से 5 नवा और 5 से 5 दूनी 10 और 5 एकम 9, 16, 21 कौन ऑप्शन में? 9, 16, 21 बंद हो गया जी। अच्छा, एक ही टाइप का 3 क्वेश्चन आ जाए तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं समझेगा? तुम बिल्कुल समझेगा कि अरे सर एक टाइप का 3 क्वेश्चन आया और एगो ना समझे, दूसर का समझेंगे, तीसर का समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो बनाने का तरीका सीख लिए जी। कैसे बनता है? जितना का कमी या वृद्धि होगा उसके नीचे क्या कर लेना है? और ऊपर नीचे। और रेशियो का मतलब होता है कि वह न्यूनतम मान छोटा से छोटा जहाँ तक कट सके उसको क्या करना है? काट देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है? सब लोग पढ़िए, बनाइए। पीछे भी जो लोग बैठे हैं सब लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेगा जी। 3 संख्या में 3:2:5 का अनुपात है। 3:5 का अनुपात है। चलिए चलिए देखिएगा भाई बंधु, क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या में 3:2:5 के अनुपात है और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 1800। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यही ना क्वेश्चन है। सुनिएगा, आपको मैथ में हम सिखाए थे कौची जी कि जो लड़का x मान के बनाता है वो क्या करेगा? लिखेगा कि पहली संख्या 3x है, दूसर का कितना और तीसर का कितना 5x है। बोला है कि उनके वर्गों का योग। वर्गों का मतलब कि संख्या को वर्ग कीजिए, तो एकर वर्ग कीजिए, एकर वर्ग, एकर वर्ग, एकर वर्गों का योग। तो 3 और x का स्क्वायर करने का तो कितना? 2 दूनी आप 5 25x आप बराबर दिया है 1800। सुन लीजिएगा जी, हम बोले थे कि जौन चीज़ कहेगा कि संख्या में करना है वही अनुपात में कर देना है। तो संख्या में वर्गों का योग तो अनुपात में भी। सुनिएगा जी, 25 से 4 कितना? तो 29, 29 8 38 x स्क्वायर का मान दिले है 1862। तो x स्क्वायर का मान तक काटिए जी। 19 से 19 दूनी 19 से ही कटेगा। 19 ये देखे तो 19 से कट रहा है। हाँ 19 एक खतरा से। अच्छा और कितना बचा? 19 ये कै मरतबे कटा है जी? आप ही के भरोसे हम काट दिए हैं। चलिए तो 19 दूनी 19 98 1800 ये 2 से काटिए कै मरतबे? 49 मरतबे। x स्क्वायर का वैल्यू 49 आया तो स्क्वायर हटता है तो कौची चढ़ता है? रूट। तो x बराबर रूट 49। तो रूट 49 का वैल्यू हमसे क्या पूछा है? इन संख्या में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन है? कौन है? 2 है। अनुपात में 2 है तो 2 से गुना, तो 7 दूनी 14। कौन ऑप्शन में है? सी। काहे नहीं बना आपसे आप समझिए, यहाँ देखने का प्रयास कीजिए काहे नहीं बना। कैसे मानिएगा? वर्ग करना है, वर्ग करना है। यही चीज़ तो सीखना है कि कहाँ मानना है कहाँ नहीं मानना है। यही थोड़ा सा टेक्निक। आप देखते होंगे कोई आपका सामान खराब होता है, आप किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं, सेकंड मिनटों में हल कर देता है। कहते हैं कि हम इतना परेशान थे, तो कहेगा कि यही टेक्निकवा के हम पैसा लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं, हम बनाना जानते हैं, हम इस पर मेहनत किए हैं, पैसा खर्च कर सीखे हैं। तो टेक्निक का है जी, जो चीज़ जानता है वो हल कर देगा। तो हम जानते थे कि इसको बिना एक्स के नहीं बनाएंगे तो बना दिए।
आपको भी सीखना होगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कंप्लीट है क्या? हाँ? अरे इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी? क्यों माने? तो नहीं मानिएगा तो नहीं बनेगा, इसीलिए माने। हाँ, बिना एक्स के बना सुनिए, बिना एक्स के लोग बना रहा था तो कहाँ बन गया? आप लोग क्या लगता है सब लोग थक जाता है पहले तब हमरा से सोल्व करवाता है। आगे बढ़ें। चलिए क्लियर है जी। किसी का आंसर 14 आया था? नहीं आया था, क्योंकि आप लाइनें अलग ही धर लेते हैं, लाइन आप अलग धर लेते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आइए हो, अगला क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है एक राशि अ ब स में क्रमशः 3, 5, 12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि अ आ ब, अ मतलब ये पहिलका संख्या कह रहा है, अ ब आ स, समझ में आ रहा है जी? ये अ है, ये कौन चे ब आई, यही कह रहा है। यदि अ ब दोनों में कुल शेयर 100 से 800 रुपया कम है, रट लीजिए, हम सिखवाए हैं कि कभी भी भाई ई वर्ड लिखा रहेगा कम, सुनिएगा, अधिक, ठीक ना, उसके बाद उत्तीर्ण, अनुतीर्ण, पास, फेल, ऐसा कहीं भी मतलब ये दोनों का क्या होता है? अंतर। तो कर दीजिए यदि अ और ब, और का मतलब कुछ होता है? अरे हम कहेंगे हम और आप तो दोनों जोड़ के ना, तो अ ब कितना है? 8 है। आ कह रहा है कि 100 से 800 रुपया कम है, यानी दोनों का अंतर। तो 5 और 3 8, अब 12 से कम है यानी 8 का अंतर। यदि तो 8 और 12 कितना का अंतर? अनुपात 4 का वैल्यू दिया है 800, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 दूनी 800। तो केकर पूछा है? तो अ कितना है? 3, तो 3 से गुना करा दीजिए, 3 दूनी आंसर जी। चलिए उतार लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझाते हैं, वर्ड को सीखिए। कितना दिले है? 3, 5 और करा कि अ आ ब का योग, तो 5 और 3 8। करा कि इसका अंतर क्या बोला है कि कम है, कम है मतलब कुछ अंतर, तो 12 या 8 का अंतर कितना? 4। आ एकर मान ही दिया है, इतना स्टेप करला के बाद दिया है ना, बोला है कि 800 कम है, तो यही 4 का वैल्यू 800 किए हैं। क्लियर है? ये 2-3 स्टेप में दिया है। अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा जी, तो छोटा दिए करो से बड़ा बड़ा। आपको रेशियो में इतना जल्दी चुटकी में हल करिएगा कि मत। देखिए क्या किए, हम खाली पढ़ते गए कि अ ब स में करा कि अ आ ब जो है कुल योग, तो कुल 5 3 8, 100 से कम है तो 12 से कम है तो कितना? 4। 4 का वैल्यू बोला कि 800 रुपया, तो 4 का वैल्यू 800, तो 1 का वैल्यू 200। तो हमसे किससे पूछा है? और तो कितना है अनुपात में? 3, तो द्वितीय आए 600 आंसर। क्लियर है? चलिए तो आज तक ले इतना ही है। अब इसके बाद क्वेश्चन तो नहीं ऐड किया हुआ है, चूँकि 55 तक ऐड था। और आप लोग भी जो है ना, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, आप लोग भी ये वीडियो देखने के बाद किसी एक किताब को सिलेक्ट कीजिए और उस किताब से बनाना स्टार्ट कीजिए। चूँकि जो टाइप हम बताए हैं ना, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा किताब में, किसी भी किताब से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो जो है हम लोग 55 के बाद देखेंगे। 55 के बाद का क्वेश्चन जो है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।